सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाले पेपर में। यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वांगला। वांगला महोत्सव जो है वो कि सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव है गारो जनजाति के बीच में। अगला सवाल है, सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो वो करती है राजस्थान में। याद रखना है, सहरिया जनजाति राजस्थान राज्य में निवास करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है? तो ऑप्शन में से भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा पॉजिट्रॉन। उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को। अगला सवाल, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? वो है बराक ओबामा। बराक ओबामा को शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला सवाल, किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। अगला सवाल, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो वो है नरसिम्हन राम। नरसिम्हन राम जो है वो श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है। अगला सवाल, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है मदर टेरेसा के बाद में। मदर टेरेसा पहली व्यक्ति थी, पहली भारतीय थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में, और दूसरे है कैलाश सत्यार्थी। अगला सवाल है, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? तो वो गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किए जाते हैं पद्म पुरस्कार। अगला सवाल है, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वो है 1980 में स्थापित किया गया था कालिदास सम्मान पुरस्कार। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो है जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता। अगला सवाल है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वो वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो वो है तन्वी शाह। तन्वी शाह है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, लता मंगेशकर को किस में भारत रत्न यानी किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें दिया गया था सन 2001 में भारत रत्न पुरस्कार लता मंगेशकर को। अगला सवाल है, भरत मुनि सम्मान कौन देता है? वो नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र जो है वो भरत मुनि सम्मान देता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो वो बंगाली में लिखा गया था। आनंद मठ जो है वो बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हम 22 अप्रैल के दिन हर साल विश्व पृथ्वी दिवस। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था?
सो वो 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र के लेखक के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? तो वो ऋषि भरत मुनि को दिया जाता है नाट्यशास्त्र के लेखक के रूप में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो वह है बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जन गण मन। अगला सवाल है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा, संसद का ऊपरी सदन है। अगला सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है खुशवंत सिंह ने लिखी हुई है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वह है अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं तो वो होता है 37 डिग्री। अगला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो वो है गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है वॉट। हम वॉट में मापते हैं विद्युत शक्ति को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है। सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? तो वो है जिनेवा में स्थित है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। अगला सवाल है, भारत की किस नदी को वृत गंगा कहा जाता है? तो वो गोदावरी नदी को हम वृत गंगा कहते हैं। अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? सही जवाब है लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो वह है 352 में, अनुच्छेद 352 में निहित है आपातकाल की घोषणा। अगला सवाल, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला सवाल, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो सही जवाब है राणा कुंभा ने करवाया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वो है स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला सवाल है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका क्या नाम था? तो वह तोरण का किला। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पहला किला जीता था उसका नाम था तोरण का किला। अगला सवाल है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी?
सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। अगला सवाल है निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो वो है सिस्मोलॉजी को जाना जाता है भूकंपों के अध्ययन के रूप में। अगला सवाल है किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं। अगला सवाल है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है सुंदरबन का डेल्टा। अगला सवाल है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम उसे कहते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। अगला सवाल निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? तो वो तेलंगाना में है हुसैन सागर झील। अगला सवाल निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? सो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो वो था लोदी वंश ने शासन किया था दिल्ली पर। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसे कुरान खौवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था कुरान खौवा। अगला सवाल है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो वो है बंगाल में है अदीना मस्जिद। अगला सवाल है तारीख ए फिरोज शाही किताब किसने लिखी है? तो जियाउद्दीन बरूनी ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही किताब। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलकाबाद शहर की स्थापना। अगला सवाल है भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। अगला सवाल है कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। अगला सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो वो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला सवाल है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। अगला सवाल है लाल बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जानते थे। अगला सवाल है कव्वाली का भारत में आगमन कहाँ से हुआ था? तो वो फारस से हुआ था कव्वाली का भारत में आगमन। अगला सवाल है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित शब्द है स्पैम। अगला सवाल है HTTP में P का अर्थ क्या होता है? तो प्रोटोकॉल। P का अर्थ होता है प्रोटोकॉल। अगला सवाल है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो सामवेद को हम भारतीय संगीत का मूल कहते हैं। अगला सवाल है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री। अगला सवाल है GDP का पूरा रूप क्या है? तो वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का पूरा रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला सवाल है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है यानी किसकी रचना है? तो वो रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अगला सवाल है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 15 जनवरी को हम हर साल थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।